हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड की डेली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए और प्रॉब्लम को डिकोड करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड पे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इन अ टाउन, ओके, इन अ टाउन देर आर एन पीपल्स। तो हमारे पास एक एन दिया हुआ है। ठीक है, लेबल फ्रॉम 1 to n, सारा जो भी बंदा होगा वो 1 to n उसको नंबर दिया हुआ है, एक यूनिक नंबर दिया हुआ है हर बंदे को। देर इज़ अ र्यूमर दैट वन ऑफ दिस इज सीक्रेटली द टाउन जज। उनमें से एक टाउन जज है। इफ़ द टाउन जज एग्जिस्ट देन द टाउन जज ट्रस्ट नो बडी। मतलब ये जो टाउन जज है वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा, एक्सेप्ट मीन्स एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर द टाउन जज ट्रस्ट द टाउन जज। मतलब टाउन जज पे सब कोई ट्रस्ट करता है, लेकिन टाउन जज किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये रिलेशन है। देर इज़ एग्जैक्टली वन पर्सन दैट सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज 1 and 2। और ये बोल रहा है कि देर इज़ एग्जैक्टली वन पर्सन जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यू आर गिवन एन एरे ट्रस्ट वेयर ट्रस्ट ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई एंड बी ऑफ आई, रिप्रेजेंटिंग दैट द पर्सन लेबल्ड ए आई ट्रस्ट द पर्सन लेबल्ड बी आई। तो मतलब ये जो ए आई वाला बंदा है वो बी आई पे ट्रस्ट करता है। तो अगर ए आई बंदा बी आई पे ट्रस्ट करता है तो बी आई के टाउन जज होने का चांसेस है। ठीक है, इफ़ अ ट्रस्ट रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट इन ट्रस्ट एरे देन सच अ ट्रस्ट रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रिटर्न द लेवल ऑफ द टाउन जज इन द इफ द टाउन जज एग्जिस्ट एंड कैन बी आइडेंटिफाई और रिटर्न -1 अदरवाइज। अगर हम ये जो भी ये दो पॉइंट दिया इन्होंने, अगर ये सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो हमें वो टाउन जज का यूनिक नंबर रिटर्न करना है, अदरवाइज -1 रिटर्न करना है। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? चलो समझते हैं। ठीक है, तो ये पता चल रहा है हमें कि एक बंदा दूसरे बंदे पे ट्रस्ट कर रहा है, मतलब एक बंदा किसी और पे डिपेंडेंट है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला केस लेते हैं, तो हम बोल रहे हैं ये जो 1 है, राइट, ये 1 है, ये बंदा 2 पे डिपेंडेंट है या 2 पे ट्रस्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको ग्राफ के फॉर्म में बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। करेक्ट, नीचे वाला क्या है, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, तो ये जो बंदा 1 है, ये जो बंदा 1 है ये डिपेंडेंट है, ये ट्रस्ट कर रहा है बंदा 3 को। करेक्ट, तो इसको ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। देन जो 2 है, ठीक है, एक मान लो एक और बंदा है 2 टाउन में, वो बंदा किस पे डिपेंडेंट है या किस पे ट्रस्ट कर रहा है, वो भी 3 पे ट्रस्ट कर रहा है। करेक्ट, पहले हम ग्राफ फॉर्म में बना लेते हैं, बाद में हम देखेंगे कि आंसर है कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है। इसका भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बंदा बोल रहा है 1 है, ठीक है, एक 1 बंदा है जो ट्रस्ट कर रहा है किस पे, जो ट्रस्ट कर रहा है 3 पे। करेक्ट, तो ये मान लो ट्रस्ट कर रहा है 3 पे। देन एक बंदा है 2 जो किस पे ट्रस्ट कर रहा है, ये भी 3 पे ट्रस्ट कर रहा है। करेक्ट, ये भी 3 पे ट्रस्ट कर रहा है, तो इसको भी बोल देते हैं ओके, कर ले भाई ट्रस्ट। देन क्या है, 3 1 पे ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, 3 1 पे ट्रस्ट कर रहा है। राइट, अब हम समझते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करें। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 1 and 2, जिसका ग्राफ ये है हमारे पास। राइट, ये है हमारे पास। इसमें क्या है, बंदा बोल रहा है 1 ट्रस्ट 2। तो अगर आप ये देखोगे द टाउन जज ट्रस्ट नो बडी। ठीक है, अभी ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को हटा देते हैं। एवरीबडी एक्सेप्ट द टाउन जज ट्रस्ट द टाउन जज। ठीक है, तो ये जो 1 है वो ट्रस्ट कर रहा है 2 पे और 2 किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या ये दोनों कंडीशन मेरे सेटिस्फाई हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। राइट, क्योंकि 1 बंदा तो 2 को ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन 2 किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो 2 के टाउन जज होने के चांसेस 100% है। राइट, करेक्ट, क्योंकि देर आर ओनली 2 पीपल्स एंड वन ऑफ देम ट्रस्ट वन ऑफ देम, एंड द पर्सन जिसको 1 ट्रस्ट कर रहा है वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा है। हैंस द टाउन जज कैन बी और विल बी 2। ठीक है, तो इसीलिए हम ये 2 रिटर्न करते हैं एज आंसर। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड वाला बोल रहा है कि 1 3 को ट्रस्ट करता है, 2 3 को ट्रस्ट करता है, बट 3 किसी को ट्रस्ट नहीं करता है। तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए मेरे? द टाउन जज ट्रस्ट नो बडी। तो ये जो मान लेते हैं कि 3 अभी के लिए टाउन जज है, तो टाउन जज क्या किसी पे ट्रस्ट कर रहा है? नहीं। राइट, देन एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर द टाउन जज ट्रस्ट द टाउन जज। ये जो एवरीबडी मतलब जो भी है इसको छोड़ के, ठीक है, मतलब n-1 पीपल लोग, क्या ये टाउन जज को ट्रस्ट कर रहे हैं? हाँ, ट्रस्ट कर रहे हैं। तो फिर 3 इज़ माई आंसर, हैंस आई रिटर्न 3। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। 1 ट्रस्ट 3, ओके,
फाइन, ठीक है। तो 3 के टाउन जज होने का चांसेस है अभी, राइट। 2 ट्रस्ट 3, ओके, अभी भी टाउन जज होने के चांसेस है 3 के। लेकिन 3 ट्रस्ट 1 ये तो नहीं हो सकता, राइट। ये तो फर्स्ट कंडीशन वायलेट कर रहा है हमारा, नहीं, सेकंड कंडीशन वायलेट कर रहा है कि एवरीबडी एक्सेप्ट द टाउन जज ट्रस्ट द टाउन जज, ठीक है। तो टाउन जज तो खुद ही किसी पे ट्रस्ट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे एक सर्कुलर रिलेशनशिप बन रहा है जो बताता है कि नहीं, ये इस पर भरोसा कर रहा है, वो उस पर भरोसा कर रहा है, देयर इज़ अ डिपेंडेंसी। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, यहाँ पे टाउन जज ही नहीं है एंड हेंस वी रिटर्न -1, ठीक है। अब अगर केयरफुली ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि जो टाउन जज है, ठीक है, जो टाउन जज है उसमें सारे इनकमिंग नोड्स होंगे या इनकमिंग एजेस होंगे। जैसे यहाँ पे था वो ये इनकमिंग एजेस था, करेक्ट। लेट मी चेंज कलर, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये था, राइट। ये इनकमिंग नोड था या इनकमिंग एज था, करेक्ट, इनकमिंग एज था। लेकिन इसमें से कोई आउटगोइंग गया ही नहीं, आउटगोइंग नहीं है, इसमें से आउटगोइंग है, ठीक है। इसमें भी इनकमिंग नहीं है, राइट। इसमें सिर्फ आउटगोइंग है, इसमें आउटगोइंग नहीं है लेकिन इनकमिंग है, करेक्ट। इसमें देखो, इसमें आउटगोइंग है, ठीक है, इसमें से भी आउटगोइंग है, लेकिन जो जज है उसमें से आउटगोइंग नहीं है, राइट। और जो इनकमिंग नोड्स है वो n-1 है, करेक्ट। देयर आर 3 पीपल्स एंड 2 ऑफ देम ट्रस्ट, करेक्ट। इसमें देखो, इसमें ये इनकमिंग है, ठीक है, इसमें भी इनकमिंग है, ठीक है, लेकिन इसमें भी इनकमिंग है। मतलब ऐसा कोई नोड ही नहीं बचा जिसमें, सॉरी, हाँ, इसमें आउटगोइंग है, करेक्ट, सॉरी, ये लास्ट वाला मैंने गलत बोल दिया, ये आउटगोइंग है। तो ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है, बट जो ये वाला नोड है ये आउटगोइंग है। तो ऐसा कोई नोड ही नहीं बचा जिसमें से कोई आउटगोइंग नोड ना हो, राइट। जैसे इनमें सब में से एक एक एडजस्ट तो बाहर जा ही रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को एक ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि अब हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है कि कौन से नोड में, ठीक है, कौन से नोड में इनकमिंग एजेस कितने आ रहे हैं एंड आउटगोइंग एजेस कितने आ रहे हैं, बस ये फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। तो एक वेक्टर ले लेते हैं जो कि इनकमिंग बताएगा, ठीक है, आई से आई एन कर लेते हैं, ठीक है। एक वेक्टर ले लेते हैं जो कि आउटगोइंग बताएगा, तो आउटगोइंग, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं 1 के लिए, ठीक है। 1 के लिए क्या कोई इनकमिंग नोड है, मतलब 1 के लिए क्या 1 पे कोई नोड एडजस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। या ऐसा ले लेते हैं कि ये 0 के लिए है, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए, ये पोजीशन है, ठीक है। तो 1 में हमने देखा इनकमिंग नोड है, नहीं है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 0 1, ये एरे इंडेक्स है, ठीक है। तो ये 0 का 0 ही रहेगा क्योंकि सारा कैलकुलेशन 1 से हो रहा है। 1 में क्या कोई आउट गोइंग है, यहाँ से आउट जा रहा है, राइट, आउट जा रहा है, तो इसको हम 1 कर देंगे, करेक्ट। 2 पे चलता है, 2 पे, ठीक है, 2 पे क्या कोई इनकमिंग है, हाँ, 2 पे 1 का इनकमिंग है, तो इसको 1 कर देते हैं। 2 पे क्या कोई आउटगोइंग है, मतलब 2 से कोई आउटगोइंग एडजस्ट जा रहा है, नहीं, तो इसको करते हैं 0, राइट। फिर हम फाइनली क्या चेक कर लेंगे, फाइनली हम ये चेक कर लेंगे कि ऐसा कौन सा नोड है जिसमें इनकमिंग नोड, ठीक है, इनकमिंग नोड n-1 है एंड आउटगोइंग नोड 0 है, ठीक है। तो इनकमिंग, इसमें देखा हमने इनकमिंग नोड n-1 है, नहीं, इसमें देखा n-1 है, नहीं, इसमें देखा n-1 है, हाँ, ठीक है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब आउटगोइंग देख लेते हैं, क्या आउटगोइंग भी 0 है, यस, तो फिर आंसर इज 2, ठीक है, ये हो गया। इसमें भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो इनकमिंग एक एरे बना लेते हैं, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है, और ये 3, ये एरे इंडेक्स है। और एक आउटगोइंग बना लेते हैं, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब हमने देखा 1 पे क्या कोई इनकमिंग है, नहीं, तो हमने इसको 0 कर दिया, ठीक है। 1 से कोई आउटगोइंग है, हाँ, 1 से ये आउटगोइंग जा तो रहा है, ठीक है, तो 1 उसको 1 मार्क कर दिया। 2 पे देखा हमने, 2 पे क्या कोई आउटगोइंग है, 2 से कोई आउटगोइंग है, यस है, इसको 1 कर दिया, सॉरी, आउटगोइंग कर दिया 1। क्या 2 पे कोई इनकमिंग है, नहीं, तो इसको कर दिया 0। 3 पे, ठीक है, 3 पे कोई आउटगोइंग है, 3 से कोई बाहर जा रहा है, नहीं, तो इसको कर दिया 0। 3 पे इनकमिंग है, यस, 2 इनकमिंग है, तो इसको कर दिया 2, कूल। अब हमें वही रिलेशन चेक करना है, क्या ऐसा कोई नोड है
क्या ऐसा कोई नोड है जिस पे इनकमिंग है n-1 बट आउटगोइंग है 0? यहाँ देखा हमने, ओके इनकमिंग n-1 है नहीं, इनकमिंग n-1 है नहीं, इनकमिंग n-1 है हाँ राइट, n-1 है, बस अभी हमें दूसरा रिलेशन चेक करना है कि आउटगोइंग 0 है, हाँ ये भी है, हेंस आंसर इज 3। ठीक है, सेम इसके लिए आप ड्राई रन एक बार करिए, ठीक है, आपको एकदम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ एंड समझते हैं कि हमने कोड कैसा लिखा है। ठीक है, तो कोड बहुत सिंपल है, जो भी हमने वाइट बोर्ड पे किया है सारा का सारा हमने बस उसको कोड फॉर्म में लिखा है। तो हमने दो वेक्टर बना ली, एक इन डिग्री राइट और एक आउट डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। देन हमने एरे में ट्रैवर्स किया और देखा कि कितने इन डिग्री जा रहे हैं और कितने आउट डिग्री जा रहे हैं, उसमें उस एरे के पोजीशन पे प्लस प्लस कर दिया, उस एरे के इंडेक्स पे, जैसे हम यहाँ कर रहे थे राइट। अगर इन डिग्री जा रहा है तो प्लस प्लस, आउट डिग्री जा रहा है तो प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद एक आंसर ले लिया हमने -1 राइट, आंसर ले लिया -1। उसके बाद हमने चेक किया क्या इन डिग्री कोई ऐसा वो जो इंडेक्स है क्या वो उसमें इन डिग्री n-1 है, अगर है देन क्या आउट डिग्री भी 0 है, अगर है तो आंसर हो गया हमारा आई। ठीक है, ये कंडीशन मुझे लग रहा था कि एक एज केस आएगा राइट, कि दो टाउन जज में भी आ जाए, लेकिन सिंस उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि नहीं आएगा तो इसको हटा देता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आंसर ऑफ आई एंड फाइनली रिटर्न आंसर ऑफ आई। ठीक है, सबमिट करते हैं तो चल जाना चाहिए राइट, चल जाना चाहिए, हाँ ठीक है चल गया, कूल। तो यही था आज का सोल्यूशन। ठीक है, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इट सिंपल एंड कंफर्टेबल फॉर यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सॉल्विंग वन प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन प्रॉब्लम इन अ डे। ठीक है, सी यू।